करते हैं कि आज परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सके। हम कुछ देर उसकी आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे कि हमको और भी उसके निकट ले जाए, अपने नजदीक को रखे, हमको और भी उसके पास रखे। हम उससे प्रार्थना करेंगे उस क्रूस के पास जहाँ यीशु का लहू बहा, और भी हमको परमेश्वर अपने नजदीक ले चलेंगे। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसकी आराधना करेंगे।
धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमें अभी तक संभाला, इसका धन्यवाद करते प्रभु। आप हमें परमेश्वर एक और बार एकत्रित होकर परमेश्वर आराधना करने का मौका दिया, इसका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। परमेश्वर हर एक जो इस आराधना से जुड़ा है प्रभु, हर एक को परमेश्वर इस आराधना के द्वारा आशीषित कर प्रभु, और भी हमको अपनी सामर्थ से, अपनी आत्मा से भर दे, ताकि तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए प्रभु। प्रभु आज की पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। हम कुछ देर उसकी आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गाकर उसकी आराधना करेंगे। जैसे वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 139 अध्याय, उसमें लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में से कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। क्यों ना हम उसकी आराधना करें और इस गीत को गा के उसका धन्यवाद करें कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ
हैं प्रभु, क्योंकि आप ही उसके योग्य प्रभु है। प्रभु आप इस सिंहासन के योग्य है, आप बेदाग हो, पवित्र हो प्रभु। हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं, क्योंकि आप ही उसके योग्य है। पढ़ा था पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय का 23 पद से। पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय का 23 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंचे और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, मैं तुम्हें भी पहुंचाए कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाया गया, रोटी ले और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, धन्यवाद देके उसको तोड़े और कहा ये मेरी देह है, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। और आगे इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति। इस वचन के द्वारा प्रभु की आत्मा में से प्रत्येक से बातचीत करें। तो मैं विशेषकर जो है ये भाग इसलिए चुना है क्योंकि प्रभु का मेज है, प्रभु भोज है, इसलिए मैं आपके सामने इन भागों को रखना चाहता हूं ताकि हम प्रभु भोज को समझें। परमेश्वर की आत्मा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं या प्रभु की मेज का क्या महत्व है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना समझे हम इस मेज में शामिल होना हमारे लिए व्यर्थ है। क्योंकि आज जो है प्रभु की मेज में सब लोग अपने अपने घरों में हैं। मैं विश्वास करता हूं अभी जो है आराधना शुरू होने से पहले जो है मेरे पत्नी ने एक बात मुझसे कहा, आने वाला समय में जो है सब लोग अपने अपने घर में जो है ये सब बना के जो है पीना शुरू करें। तो ये नहीं है, प्रभु जो है ये नहीं है। हम प्रभु की मेज को समझना है, प्रभुज को समझना है और बड़े महत्व के साथ, आदर के साथ हम इस कार्य में शामिल होना जरूरी है। तो हम क्यों मतलब इस मेज को ये प्रभुज को जो करते हैं, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है। जैसा मैंने बताया, देखिए ये दागरस से अंगूर का रस है जो हम, जैसा मैंने आपको बताया, आप खरीद के भी ला सकते हैं या आप घर में बना भी सकते हैं। कई लोगों ने जो है घर में बनाया, कई लोगों जो है खरीद के लाया होगा। लेकिन इसको तो हम ऐसे ही पीते हैं, जब चाहें तो हम उसको पीते हैं। लेकिन प्रभु का मेज वो नहीं है। परमेश्वर के वचन के अंदर कुरिन्थियों की पत्री में भी ऐसा ही कुछ बातें जो है पौलुस वर्णन करता है। उसी का 11 अध्याय में उसका 17वां पद से जो पढ़ेंगे, 11 अध्याय का 17 पद से। परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होते हैं, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ। क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है, तुम लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो प्रभु भोज खाने के लिए नहीं है। मैंने आपको बताया पहली सदी में कलीसिया, प्रभु के लोग चेले इकट्ठा होते थे प्रभु भोज के लिए, रोटी तोड़ने के लिए। और परमेश्वर का वचन में कई जगह में लिखा सप्ताह का पहला दिन जो है वो रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय में भी हम देखते हैं, जो कलीसिया, पहले कलीसिया जो 3000 लोग जो है बपतिस्मा लेकर जो कलीसिया में शामिल हुआ है, वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे।
और संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे। अर्थात रोटी तोड़ना मतलब घर का रोटी तोड़ने की बात नहीं, प्रभु की मेज में शामिल होने की बात जो है यहाँ पर वर्णन किया है। तो ये जो है लगातार ये कार्य कलीसिया में हुआ करता था, क्योंकि ये जो विधि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को जो दिया है, आप ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए जो विधियां जो दिया है, बहुत से विधियां हमारे पास नहीं। मतलब हम बहुत से ऐसे कार्य जो है रीति रिवाज हम जो करते हैं, ऐसी बहुत से बात हमारे पास नहीं है। यदि कलीसिया के अंदर है भी है तो वो वचन से नहीं है, लेकिन हमारे पास केवल 2 विधियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो दिया है। उसमें सबसे पहला है बपतिस्मा, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया। बपतिस्मा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो प्रभु ने बपतिस्मा के लिए प्रत्येक विश्वासियों को या विश्वास करने वालों को आज्ञा दिया है। उद्धार पाना है तो उनको विश्वास करना है और बपतिस्मा पाना जरूरी है। ये पहला विधि है। और दूसरा विधि प्रभु ने कलीसिया को जो दिया है, जब एकत्रित होता है प्रभु की मेज में शामिल हो जाए, अर्थात यीशु मसीह की यादगार के लिए, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के लिए जो है कलीसिया जो है प्रभु की मेज में शामिल हो जाए। तो कहने का मतलब हमारे पास जो है यही केवल जो है एक विधि है जो लगातार हमेशा हम जो करते आता है। बपतिस्मा तो हम केवल एक ही बार जो है करता है, लेकिन प्रभुभोज हम बार बार करता है, क्योंकि प्रभु ने ये आदेश हमें दिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, तुम लोग जो इकट्ठा होता है वो प्रभुभोज के लिए नहीं है, प्रभु की मेज के लिए इकट्ठा नहीं होता है। देखिए, पढ़िए और आगे पढ़िए क्या कहता है वहां पर। हाँ, नहीं, उसी का 21वां पद। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेगा। 20वां पद क्या कहता है? अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो, तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। तुम एक जगह इकट्ठा जो होता है वो प्रभु भोज खाने के लिए नहीं है, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले, खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता। ये कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर, जब कुरिन्थियों की कलीसिया को देखता है, कई प्रकार की गड़बड़ियां उस कलीसिया के अंदर थे। पौलुस ये पत्रियां लिखकर वो सारे गड़बड़ियों में सुधार लाने के लिए जो है उपदेश दिया है। चाहे वो दलबंदी के विषय में क्यों ना, कलीसिया के अंदर दलबंदी थे, कई जो है ग्रुप बनाया था। कोई पौलुस को मानता है, कोई कैफा को मानता है, कोई अपोल्लोस को मानता है, कोई कहता है नहीं हम इनमें से किसी में से नहीं, हम यीशु मसीह का है। इसी प्रकार से कलीसिया के अंदर दलबंदी थे। और दूसरा जो है कलीसिया के अंदर जो गड़बड़ी, व्यभिचार था। कलीसिया के अंदर व्यभिचार, यहां तक जो ऐसा भयंकर व्यभिचार पौलुस कहता है जो अन्य जातियों में भी नहीं पाया जाता है। तो उस व्यभिचार से कलीसिया बाहर आने के लिए पौलुस उपदेश देता है। और पवित्र आत्मा के विषय में भी हम देखते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में भी पौलुस उपदेश देता है, ताकि पवित्र आत्मा को लोग समझे। और प्रेम के विषय में, प्रेम 13 अध्याय में जब आता है, यदि अपने शरीर को भी जलाया जाए, अपनी संपत्ति को जो है सब जो है गरीबों में बांटे, सब कुछ करे, लेकिन प्रेम ना रखे, और ठंडनाता हुआ जो है पीतल और झंझनाता हुआ जांच के समान है। तो प्रेम के विषय में सिखाता है। और उसके बाद जो है आराधना के समय में आत्मा में आराधना करने के विषय में, पवित्र आत्मा में कैसे आराधना करना है, और अन्य भाषा के विषय में भी वहां पर पौलुस सिखाता है। और इन तमाम बातों के साथ जो है यहाँ पर प्रभु की मेज के विषय में भी पौलुस सिखाता है, प्रभु की मेज में हमें कैसे शामिल होना है। तो कहने का मतलब कई प्रकार की गड़बड़ियों से जो है भरा हुआ एक कलीसिया था, कुरिन्थियों की कलीसिया, जिस कलीसिया के अंदर सुधार लाने के लिए पौलुस वचन के द्वारा उपदेश देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, तुम लोग जब इकट्ठा होता है प्रभु की मेज से पहले, प्रभु भोज से पहले तुम सब अपने अपनी भोजन निकाल लेता है। साथ में भोजन लेके आते थे, चर्च में जब आता है अपने साथ जो है भोजन लेके आते थे। तो जब किसी को भूख लगता है अपना टिफिन खोल के
खाने लगता था। पौलुस उसके लिए जो है मना करता है, नहीं ऐसा ना करे। और आगे आएंगे, इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है, इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता कोई है। मतवाला हो जाता है। मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर जो शब्द जो इस्तेमाल किया है कलीसिया के अंदर की बात है, मतवाला हो जाता है। आप गलत ना समझे, ये मतवाला होने की मतलब ये नहीं है जो शराब पी के जो है नशे में हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं। मतवाला होने का मतलब भरपूर होना, मतलब इतना जो है खाना अधिक खाना, उसके लिए जो है मतवाला शब्द जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया है। जिसके भी जिस शब्द को जो है हम यूहन्ना रसूल समाचार 2 अध्याय में भी देखता है। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से लोग खाने पीने के लिए बैठ जाते थे। लेकिन पढ़िए आगे को क्या कहता है प्रभु की मेज के विषय में पौलुस, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुझ जानते हो? परमेश्वर का दास कहता है तुम्हें यदि अपना भोजन करना है, खाना पीना, जाके अपने घर में खाना खा ले। लेकिन प्रभु के भवन में जब आता है, अपना खाना खाने के लिए नहीं, अपना भोजन खाने के लिए नहीं, प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब प्रभु की मेज इतना महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं समझना है हम इसको घर में कर रहे हैं तो हम जब चाहें तो जो है प्रभु की मेज उठा के हम उसमें हम खुद करें, नहीं। इसका महत्व को आपको समझने की जरूरत है। परमेश्वर का स्तुति हो। आइए अभी 23वां पद से पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। अभी पौलुस कहता है प्रभु की मेज के विषय में, प्रभु भोज के विषय में मेरे पास जो ज्ञान है वो मेरा अपना ज्ञान नहीं है, मेरी अपनी बुद्धि की बात नहीं है, या मैं किसी प्रेरितों से सुनी हुई बात नहीं है, किसी और किसी से शिक्षा पाने के पाया हुआ बात नहीं है। ये बातें मुझे प्रभु की ओर से मिला है। तो देखिए ये प्रभु की मेज के विषय में पौलुस यहाँ पर जो बात जो कहता है वो सेम वही बात है जो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठकर जो किया था, वही बातें यहाँ पर पौलुस सामने रखता है। पढ़िए क्या कहता है। क्योंकि ये बातें मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मत्ती इसका 24 अध्याय का 26 पद। इसलिए यदि तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना। लूका 22 अध्याय का 19 पद। लूका 22:19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। देखिए ये वही घटना है जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ बैठकर प्रभु की मेज में जो शामिल हो रहा था, ये उस समय की घटना है। तो पौलुस भी यही बातें जो है यहाँ पर वर्णन करता है। देखिए क्या करता है। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। तो पहला कुरिन्थियों के पत्र में भी यही बात लिखा है। पौलुस कहते हैं ये बात मुझे प्रभु की ओर से मिला है। तो देखिए प्रियो, यदि ये बात जो है, यदि पौलुस को स्पष्ट रूप से वही घटना पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया है और उस बात को कलीसिया के सामने लिखवाया है, इसका मतलब प्रभु की मेज का बहुत बड़ा महत्व है। परमेश्वर का स्तुति हो। इसलिए कभी भी प्रभु की मेज को हम लोग हल्का ना समझें, प्रभु की मेज को हम हल्का ना समझें। उसको जो आदर जो सम्मान देना है, आदर सम्मान के साथ हम उसमें शामिल होने की जरूरत है। तो अभी मैं आपके सामने प्रभु की मेज के विषय में जो बात जो बताना जा रहा है वो यह है, ये प्रभु की मेज या प्रभु भोज क्यों कलीसिया को दिया, या यीशु मसीह ने क्यों प्रभु भोज को करने के लिए कलीसिया को आदेश दिया है, आज्ञा क्यों दिया है। प्रभु भोज का जो है, प्रभु भोज हमें 3 बातों को याद दिलाता है।
तीन बात मतलब ये बीती हुई बातें जो पास्ट है, और दूसरा जो प्रेजेंट है, और तीसरा फ्यूचर जो भूतकाल का जो बीती हुई बात है, और वर्तमान और भविष्य। ये तीन समय को हमारे सामने रखने के लिए ये प्रभु बोझ जो है हमारे सामने है। कल जो है हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी वचन की जो है चर्चा जब कर रहे थे, तो मेरा बेटा जो है कई सवाल लेके मेरे सामने आए। तो उसी में से जो है एक सवाल उन्होंने जो है मेरे सामने जो रखा, उन्होंने कहा देखिए प्रकाशित वाक्य के विषय में जो है यही कहा जाता है वो बीती हुई बात है, वो आने वाला भविष्य की बात नहीं है, वो बीती हुई बात है। तो मैंने कहा हाँ बेटा बात सही है। प्रकाशित वाक्य के विषय में बहुत से लोग इस बात को मानता है प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का घटना बीत गया, ऑलरेडी घटना घट चुका। तो लेकिन मैंने एक बात जो है सामने रखा, बेटा जब भी हम भविष्यवाणी को जब समझेंगे, ध्यान रखना भविष्यवाणी तीन समय की बातों को प्रकट करता है। भविष्यवाणी हमेशा तीन समय की बातों को प्रकट करता है। पहली बात जो भूतकाल का बीती हुई बात को भविष्यवाणी बताता है, ये घटना पिछले दिनों में ये घटना घट गया। और दूसरा वर्तमान आज क्या होने जा रहा है वो भविष्यवाणी हमें बताता है। और तीसरा आने वाला भविष्य में क्या घटना होने वाला। तो एक ही भविष्यवाणी से तीनों समय के लिए जो है प्रभु बात करता है। बीती हुई घटना को भी जो है प्रभु दिखाता है, वर्तमान समय की बात भी बताता है, और आने वाले समय के लिए भी प्रभु बात करता है। तो सेम वैसा ही उसी प्रकार से प्रभु की मेज के विषय में भी हमें समझना। प्रभु की मेज जो है तीन बातों को हमें याद दिलाना चाहता है। उसमें सबसे पहली बात है जो बीती हुई घटना को प्रभु याद दिलाना चाहता है। बीती हुई घटना, भूतकाल की घटना को जो है प्रभु याद दिलाना चाहता है। हाँ प्रियो, ये प्रभु की मेज में जो है प्रभु हमारे लिए जो चाहता है, कलीसिया से जो चाहता है, कलीसिया उस घटना को याद करे। कलीसिया के लिए परमेश्वर ने जो कार्य किया है, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए जो कार्य किया है, उस कार्य को हमेशा कलीसिया याद करे। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के उपकारों को जो है हम परमेश्वर को जितना धन्यवाद देना चाहिए हम धन्यवाद नहीं दे पाता है। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, आराधना जैसा होना चाहिए आराधना नहीं कर पाता है। उसका कारण क्या है? हम इस बात को भूल जाता है हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन ये प्रभु का मेज हमें यही याद दिलाता है बीते हुए दिनों में हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। तो प्रियो, सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहता हूं, ये प्रभु का मेज परमेश्वर का प्यार को याद दिलाता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया। ये प्रभु का जो है मेज हमें परमेश्वर को उस प्यार को याद दिलाता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहता है, तुम्हारा बाप दादाओं ने जो है जंगल में मन्ना खाया है, लेकिन तुम्हारा बाप दादाओं को वो मन्ना मूसा ने नहीं दिया था, मेरा पिता ने स्वर्ग से वो मन्ना दिया है। हालेलुया। और वो सच्ची जीवन की रोटी वही है जो मेरा पिता जगत के लिए जो देता है, संसार के लिए जो देता है, जिसके द्वारा सारे संसार जीवन प्राप्त करता है। हालेलुया। यही प्रभु यीशु मसीह का कथन है प्रियो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं ही जीवन का रोटी हूँ। हालेलुया। वो इसलिए वो जीवन का रोटी स्वर्ग से नीचे उतर के आता है। जब हम इस मेज के सामने आता है, ये रोटी को हम यहाँ देखता है और इस प्याले को जब हम देखता है तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरा मांस खाएगा और जो मेरा लहू पिएगा वो जीवित रहेगा। हमें जीवन देने के लिए, हमेशा का जीवन देने के लिए परमेश्वर ने उस जीवन का रोटी को संसार के लिए दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? सच्ची जीवन की रोटी जो सारे जगत को
जीवन देता है, वो मेरा पिता ने हमें दिया है। हालेलुया। तो आज इस मेज के सामने जब हम आता है तो प्रियो, सबसे पहले हमें उस जीवन की रोटी के लिए हमें धन्यवाद देने की जरूरत है। परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो जीवन की रोटी जो स्वयं तेरा इकलौता पुत्र था, तूने हमारे लिए जगत में भेजा है। हालेलुया। ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम जो मृतक थे, हम जो मृत्यु का योग्य था, एफेसियों के पत्र उसका 2 अध्याय का पहला पद ये पढ़ेंगे। एफेसियों 2 अध्याय का पहला पद, पौलुस क्या कहता है? हम जो मृतक थे, पाप के कारण जो मरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के साथ जिलाया है। हालेलुया। पढ़ेंगे उस पद को पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के अन्य लोगों के समान स्वभाव से हम क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है और उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जिससे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पिता ने हमें मसीह के साथ जिलाया है, अर्थात वही जीवन की रोटी जो सारे संसार को जो जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रियो, सबसे पहले हमें परमेश्वर का उस प्यार को याद करना है। ये प्रभु की मेज में जब शामिल होता है, परमेश्वर का उस प्यार को याद करना है कि इस प्रकार से परमेश्वर हमें उस मृतक अवस्था से, पाप की अवस्था से जिला के हमें जीवित करने के लिए अपना इकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा। और दूसरी बात है, हमें ये याद दिलाता है हमारा यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे संसार का जो प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। प्रियो, इस बात को हमें याद करना है। ये प्रभु की बहुत बड़ी इच्छा है। तो मैं चाहूंगा फिर से उस भाग को पढ़ें, लूका उसका 22 अध्याय को 19 पद। लूका 22:19 पद। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसने ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम आराधना के लिए एकत्र होता है, प्रियो, जब हम प्रार्थना के लिए बैठता है, जब हम स्तुति धन्यवाद देने के लिए हम बैठ जाता है, तो प्रियो हमारा मुंह से जो है तभी स्तुति निकलता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, उसको जब हम याद करता है, हमें याद करना है मेरा प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार जो है हम इस बात को ना याद करने के कारण हमारा स्तुति नहीं निकल पाता है, हम धन्यवाद नहीं दे पाता है, हम आराधना नहीं कर पाता है। लेकिन प्रियो, गीतकार इस बात को कहता है, गिन गिन के मैं स्तुति करूंगा बेशुमार तेरे दानों के लिए। हालेलुया। कारण क्या है? शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया है अपने ही रूप में। तूने मुझे अपने ही रूप में रच लिया। प्रियो, हम शून्यता हम कुछ भी नहीं था, हमारा कोई मूल्यता नहीं था, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उस मृतक अवस्था से हमें जीवन देके हमें अपने समान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी के सूली पर अपना प्राण को बलिदान किया है। ये प्रभु की इच्छा है। प्रियो, हम याद करें। देखिए, कई बार पाप करने के लिए हमें प्रेरणा होता है,
पाप हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। संसार की अभिलाषाएं हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे समय में बहुत मुश्किल होता है उस अभिलाषाओं से हम निकल के बाहर आ जाएं। लेकिन प्रियो, हम तभी निकल के बाहर आ सकता है जब हम इस बात को याद करता है, मेरा यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। मुझे इस अपराध से छुड़ाने के लिए, उस नरक से छुड़ाने के लिए, उस पाप से छुड़ाने के लिए मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। जब हम याद करता है तो प्रियो, हम जो है उस अवस्था से निकल के बाहर आएंगे। परमेश्वर का स्तुति। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं। पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय का 22वां पद पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय का 22वां। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष। देखिए, हमें इस बात को याद करना, ये मेज हमें क्या याद दिलाता है? उस बलिदान को, यीशु मसीह का उस बलिदान को याद दिलाता है, जिस बलिदान के द्वारा हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारी आत्मा की छुटकारा हुआ। अर्थात यीशु मसीह के सूली के बलिदान के द्वारा, कालवरी के बलिदान के द्वारा हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा का जो है छुटकारा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं प्रियो, जिस शरीर का, जिस प्राण का, जिस आत्मा का छुटकारा हुआ, उसको अंतिम दिन तक सुरक्षित रखने के लिए भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो इसलिए जब कभी भी हम प्रभु की मेज में याद शामिल होता है, हमें इस बात को याद करना है, मेरा स्वामी, मेरा प्रेमी, मेरा प्रभु किस प्रकार से अपने बलिदान के द्वारा शैतान की बंधन से हमें आजाद किया है। हम कल संसारिक लोगों के, अन्य जातियों के समान हम जीवन बिताते थे, हम पापों में जीवन बिताते थे, लेकिन मेरा प्रभु ने अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुझे वहां से आजाद किया है। और दूसरी बात है, ये प्रभु वो हमें जो याद दिलाता है, वर्तमान की बातें जो है याद दिलाता है। अर्थात हमें प्रभु की संगति में निरंतर चलना। ये प्रभु की मेज हमारा प्रभु के साथ जो संगति है, हमारा यीशु के साथ सहभागिता, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलता है होली कम्युनियन। होली कम्युनियन, हमारा प्रभु के साथ हमारा सहभागिता। इसलिए यूहन्ना का पहला पत्र 1 अध्याय उसका 7वां पद कहता है, 6 और 7 पद को पढ़ें। यूहन्ना का पहला पत्र 1 अध्याय का 6 और 7 पद। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, यदि हम कहें उसके साथ हमारा सहभागिता है और हम अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलता है। और पर यदि जैसा वो ज्योति में है, यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसा हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो देखिए, मेज हमारा यीशु मसीह के साथ हमारा सहभागिता है, संगति है। परमेश्वर का स्तुति। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ बैठकर वो भोजन खाया था। जब वो भोजन खाते समय यीशु मसीह स्वयं वहां पर चेलों के साथ था। ये बीती हुई बात है, लेकिन आज जब हम इस भोजन में जब शामिल होता है, इस मेज में शामिल होता है, तो प्रियो, इस भोजन के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ सहभागिता करता है, यीशु के साथ एक हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये प्रभु का मेज है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, ये नहीं कि जो हम घर में जो है बैठ के थोड़ा सा दागरस बना के पिए या रोटी बना के पिए तो जो है प्रभु के साथ हमारा सहभागिता होता है। नहीं, ये प्रभु की मेज जो महत्वपूर्ण उन बातों को, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को याद करते हुए हम अपने आप को सरेंडर करता है। प्रभु, अभी आगे का जो जीवन वो मेरा तेरे साथ होंगे। मैं संसार को छोड़कर
सलीब को लेकर मैं तेरे पीछे हो लूंगा प्रभु। जैसा तू चाहता है वैसा ही मैं जीवन बिताने के लिए तैयार। परमेश्वर का स्तुति। तो ये प्रभु का मेज हमें वर्तमान में हमें क्या करना है इस बात को याद दिलाते हैं। हमें हम लोग उस गीत को जो गाता है, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हाँ प्रियो, हम इस बात का निर्णय लेते हैं, प्रभु मैं संसार को छोड़ देता हूँ, संसारिक दाग को मैं छोड़ देता हूँ, संसार के अभिलाषाओं को छोड़कर तेरे साथ में अपनी क्रूस उठा के चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, तेरे साथ साथ में चलूंगा। यही सहभागिता। तो प्रियो, ये मेज हमें यही बात याद दिलाता है, ताकि जो प्रभु के साथ जब हम चलता है तो जरूरी है संसार के हरेक अशुद्धता से हमें अपने आप को अलग रखना। यदि अशुद्धता हमारे जीवन में है, हमारा सहभागिता जो प्रभु के साथ है उससे हमें अलग कर देता है। प्रभु के साथ हमारी जो संगति है वो संगति से अलग करता है। अर्थात जब प्रभु की मेज के सामने आता है तो हमें अपने आप को जांचने का एक अवसर है। क्या मैं उस पवित्रता में जीवन बिताता हूं? क्या मेरा जीवन जैसा मेरा प्रभु पवित्र है वैसा ही क्या मैं पवित्र हूं? प्रियो, यह जांचने का अवसर है। तो यह है वर्तमान की जो बात है। पहला कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 16 और 17 पद को पढ़ो। पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय का 16 और 17 पद। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है। क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं है? और एक बार और पढ़िए। वो धन्यवाद का कटोरा, वो धन्यवाद के कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू का सहभागिता? क्या मसीह का लहू की सहभागिता नहीं है? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, हाँ, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं है? अर्थात इस रोटी में से खाने के द्वारा हम क्या करता है? यीशु के देह के साथ सहभागिता रखते हैं, एक हो जाता है। यीशु के देह के साथ हम एक हो जाता है। और इस प्याले को पीने के कारण हम क्या करता है? यीशु मसीह के लहू के साथ हम सहभागिता रखता है। अर्थात यीशु के साथ हम एक हो जाता है, एक हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर का स्तुति। तो यह है, ये प्रभु जो वर्तमान में हमें जो बात जो याद दिलाता है, वर्तमान के लिए हमें जो बात जो याद दिलाता है वो यही है। और तीसरी बात है फ्यूचर, भविष्य की बात है। ये प्रभु की मेज हमें याद दिलाता है। ठीक है, 11 अध्याय उसका 24 पद। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लिए मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि अब जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो उस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए, प्रभु का मृत्यु को जब तक वो ना आए। ध्यान देना, ये कब तक है? जब तक वो ना आए। आने वाला फ्यूचर यीशु मसीह की आगमन को याद दिलाता है। हालेलुया। ये प्रभु की मेज क्या करता है? यीशु मसीह की आगमन को याद दिलाता है। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। अर्थात यीशु मसीह आएगा जिसने प्रतिज्ञा किया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तू परमेश्वर पर विश्वास कर, मुझ पर भी विश्वास कर, मेरे पिता की घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, जगह तैयार करने के बाद फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले जाए।
कि जहां पर मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहो। प्रियो, प्रभु ने वायदा किया मैं आऊंगा, हालेलुया। और फिर वायदा करता, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो ये प्रभु का मेज हमें यही बात याद दिलाता है, आज तक प्रभु का आगमन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत शीघ्र हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, हालेलुया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो हम प्रभु के राज में फिर से यही सहभागिता करेगा, हालेलुया। प्रभु के राज में इसी प्रकार से यीशु मसीह के साथ मिलकर मेज में शामिल हो जाएंगे। मत्ती उसका 8 अध्याय के 11 पद पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहता है पूरब पश्चिम और दक्षिण से बहुत से लोग आकर स्वर्ग के राज में शामिल हो जाएंगे। किसके साथ? अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ वहां पर प्रवेश करेंगे और वहां पर प्रभु के साथ मिलकर हम संगति करेंगे। तो प्रियो, ये प्रभु का मेज हमें ये बात याद दिलाता है। आज हम यहाँ पर जो है प्रभु के जो है उस सहभागिता में, देख की सहभागिता में हम शामिल हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करके यीशु के साथ हम संगति करेंगे, हालेलुया। मत्ती उसका 22 अध्याय का 1 पद से पढ़ेंगे। यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने अपने दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए। देखिए, यहाँ पर एक ऐसी भोज के विषय में जो है प्रभु बताता है। उस भोज में जो है जो बुलाए हुए जो है वहां पर या चुने हुए वहां पर प्रवेश करेंगे। और लूका उसका 13 अध्याय का 29 पद को पढ़ेंगे। लूका 13 अध्याय का 29 पद। और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। हाँ, परमेश्वर के राज के भोज में भागी हो जाएंगे। तो प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये प्रभु का मेज जो तीसरी बात है मैं जो याद दिलाता है, फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, कलीसिया के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला, भविष्य में क्या होने वाला। हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और यीशु मसीह के साथ मिलकर भोज में शामिल हो जाएंगे। परमेश्वर का स्तुति। तो जब हम इस मेज में जब आता है तो प्रियो, इन बातों को याद रखते हुए सबसे पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे पाप से, मेरे अपराध से मुझे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है, इस बात को हमें याद करना है, हालेलुया। और हमें सधर्म को, उस पाप की मार्ग को त्याग कर हमें और भी यीशु के निकट आना है, हमें प्रभु यीशु मसीह में शामिल होना है, प्रभु यीशु की सहभागिता में हमें आगे बढ़ना है। तो आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया।